चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेयर और नीड के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है हमारी चल रही है मॉडल की सीरीज। इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुकी हूँ। अगर जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और आप जाकर उनसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, डेयर और नीड। तो इससे पहले हम इनके बारे में जाने, मैं थोड़े से रूल्स आपको बताना चाहूँगी कि ये मॉडल नहीं बल्कि सेमी मॉडल्स कहे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों ही क्वालिटी होती हैं। ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं और एज अ मॉडल भी हम इन्हें यूज़ करते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी। और जब भी हम इन्हें एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं, हम इनकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज कर सकते हैं। बट जब भी हम इन्हें एज अ मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तब हम इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करते हैं, राइट। और जब भी मॉडल एज अ मॉडल हम नीड को यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करेंगे, राइट। मीन्स जैसे कि हम कह रहे हैं ही नीड्स टू गो फास्ट, उसे जल्दी जाने की ज़रूरत है। तो गो यहाँ पे मेन वर्ब है और कैसी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसीलिए क्योंकि वो नीड के साथ आई है। नीड यहाँ पे मॉडल है और गो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, वो भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आप समझ गए होंगे जब भी हम मॉडल के रूप में नीड को यूज़ करेंगे तो हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके आगे हम सेंटेंसेस के थ्रू जानते हैं कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं। आगे देखो, आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नीड के साथ कोई और वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे नीड जो आया है वो एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, मेन वर्ब ही यूज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे इस नीड को हमने यूज किया है एज अ मेन वर्ब। आगे देखो, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज किया है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ मेन वर्ब। ये भी मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। नीड आई से मोर, अब यहाँ पे नीड को हम आगे ले आए हैं। आगे कब आपने देखा होगा, इज दिस योर बुक, जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इज दिस योर बुक। जब हमें किसी से पूछना होता है तो क्या है, इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से नीड भी यहाँ पे क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल के रूप में यूज हुई है। मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। ये बात समझ भी, जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो तो नीड के साथ तो हम नीड को हम आगे लेंगे। आगे देखो, ही नीड्स माई बुक, उसे मेरी बुक की जरूरत है। यहाँ पे हमें कोई और वर्ब नहीं मिलती है, तो इसका मतलब नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। आगे, ही नीड्स टू लर्न मोर अबाउट, यू नीड्स टू लर्न मोर अबाउट लैंग्वेज। तो यहाँ पे नीड के साथ हमने टू लगाया है, क्यों, क्योंकि जब भी हम नीड को एज अ मॉडल यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो हम क्या लगाते हैं, टू, ठीक है। हम उसके साथ टू लगाकर उसे यूज करते हैं। यू नीड टू लर्न मोर थिंग्स, यू नीड टू ईट फास्ट, ओके। तो जब भी हम नीड को एज अ मॉडल यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में तो उसके साथ टू लगाएंगे। आगे देखो, यू डोंट नीड टू गो इनसाइड द हॉल, तुम्हें जरूरत नहीं है हॉल के अंदर जाने की, क्यों, बिकॉज मूवी इज ओवर। तो यहाँ पे डोंट नीड टू गो। अब एक और रूल सुनो, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो टू नहीं आता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, नीड के बाद नॉट आना चाहिए। तो जब भी नीड के बाद नॉट आएगा तो हम उसके साथ टू नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही नीड नॉट वरी अबाउट हिज फ्यूचर, उसे अपने फ्यूचर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट के बाद हमने टू नहीं लगाया, बट ऊपर वाला सेंटेंस में हमने नीड नॉट के बाद टू लगाया है, क्योंकि एक्सेप्शन क्या है, नीड के बाद नॉट नहीं है, नॉट क्या है, आगे है। ही डोंट नीड टू गो इनसाइड द हॉल। तो आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव बनाते वक्त हमें किस तरह से नीड का यूज करना है, या नीड के साथ टू लगाना है या नहीं लगाना है। शायद ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया। आप चलते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की तरफ जिनको देखकर आप ये जान जाएंगे कि आपने कितना सीखा है। आई नीड मनी, तो यहाँ पे नीड कैसे यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब, ओके। ही नीड्स टू गेट रेडी, यहाँ पे भी कैसे यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब।
आगे देखो, यू डोंट नीड टू पे फॉर दैट टॉय, तुम्हें इस टॉय के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे डोंट नीड लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट नीड से आगे है, तो नीड के साथ हम टू लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉट अगर जो मिड में होता तो हम क्या करते हैं, नॉट अगर जो बाद में होता है नीड के तो हम टू नहीं लगाएंगे। ही नीड नॉट पे फॉर दैट टॉय, हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, आगे देखो, शी नीड्स योर बुक, उसे तुम्हारी बुक की जरूरत है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। और पे यहाँ पे क्या है, पे है मेन वर्ब। शी नीड्स टू गो दिल्ली फॉर हर, उसे जरूरत है, उसे दिल्ली जाने की जरूरत है अपने एग्जामिनेशन की वजह से, उसे दिल्ली जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाने की जरूरत है, तो शी नीड टू गो, तो यहाँ पे शी नीड टू गो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। आगे देखो, हमने क्या क्वेश्चन बनाया है, वेयर विल यू ऑल बी डे नीड यू आस्क, मुझे तुमसे ये जानने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है कि तुम सारा दिन कहाँ रहोगे। तो जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो तब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, यानी नीड को हम आगे लाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं डेयर को। तो अब बात करते हैं डेयर की। डेयर मीन्स करेज, किसी चीज की हिम्मत होना, किसी चीज को करने का साहस होना। तो अब देख लेते हैं कि डेयर को भी हम किस किस तरह से यूज करते हैं। हम डेयर को दोनों ही तरह से यूज करते हैं, मॉडल और मेन वर्ब। तो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन में हम डेयर को किस किस तरह से यूज करते हैं। आइए देखें, आई डेयर टू डू इट, मेरे पास ये काम करने की हिम्मत है। तो हमने यहाँ पे डेयर क्या यूज किया है, ऐसा मेन वर्ब, ठीक है। आई डेयर टू डू इट, मेरे पास हिम्मत है ये काम करने की। आगे है ही डेयर्स टू डू इट, उसके पास हिम्मत है यह काम करने की। तो यहाँ पे भी क्या, डेयर्स, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ पे कैसे, क्योंकि सिर्फ मेन वर्ब की ही फॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं, मॉडल की फॉर्म ऑफ वर्ब को हम चेंज नहीं करते। आगे देखो, डेयर टू डू समथिंग डिफरेंट, हिम्मत रखो कुछ अलग करने की। तो यहाँ पे हमने डेयर किस तरह से यूज किया है, हिम्मत रखो कुछ अलग करने की। तो यहाँ पे भी डेयर हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया है। आगे देखो, ही डोंट डेयर टू गो आउट एट नाइट, सॉरी ही डजंट डेयर टू गो आउट एट नाइट, उसके पास हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे हमने डेयर को यूज कैसे किया है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम टू मेंशन करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में तो नहीं करते, बट अगर जो नॉट डेयर के बाद होता तो हम यहाँ पे टू नहीं लगाते। जिस तरह से हम नीड के साथ करते हैं यूज डेयर टू का, उसी तरह से हम डेयर के साथ भी करते हैं, मगर नॉट यहाँ पे आगे आ गया है, इसलिए हमने डेयर के साथ टू को यूज किया। जैसे डेयर आई सजेस्ट दैट वी हैव अ करेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम, क्या मुझे ये सुझाव देने की जरूरत है, वी हैव अ करेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम, क्या मुझे ये बताना, अब भी मुझे ये बताना पड़ेगा, आपको आइडिया देना पड़ेगा कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एकदम करप्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको रिश्वत देनी पड़ती है किसी भी काम को करवाने के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको अभी भी बताना पड़ेगा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। तो यहाँ पे किस सेंस में बात है, यहाँ पे कोई जो अधिकारी है वो किसी तरह की ब्राइब मांग रहा है किसी काम को करने के लिए, और दैट्स व्हाई ही कमेंट ऑन दिस कि डेयर आई सजेस्ट, क्या मेरे पास ये कहने की हिम्मत है कि, सॉरी, डेयर आई सजेस्ट दैट, क्या मुझे मेरे पास आपको ये सुझाव देने की हिम्मत है, क्या मेरे पास ये सुझाव देने की हिम्मत है आपके पास, क्या मेरे पास ये कहने का मतलब मेरे पास की हिम्मत है, पूछ रहा है कि क्या मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना करप्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है, क्वेश्चन किया हुआ है। आगे देखो, डू क्या, यू डेयर नॉट टच माई बैग, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे बैग को टच करो। तो हम डेयर के साथ सीधा ही नॉट का यूज किया है, तो इसके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। आगे हम कहते हैं, अगर हम कहते यू dare to
बाद बाहर जा सको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर यहाँ पे क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, वो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेयर और नीड का किन किन कंडीशंस में हम यूज करते हैं। अगर जो हम सिंपली डेयर को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ पॉजिटिव के साथ हम टू लगाते हैं और नॉट के बाद हम टू का यूज नहीं करते। जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम डेयर को आगे एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम आगे ले आते हैं, और जब भी हम मेन वर्ब के साथ डेयर का यूज करते हैं तो टू का यूज हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसी के साथ यहाँ पे ये दोनों ही टॉपिक खत्म हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर जो आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आई विश यू हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।